रुद्रन ने तुरंत बक्से से लिफाफे और कागजात बाहर निकाले। वो इस बात से स्तब्ध था कि उसकी मां गौरी अम्मा ने वास्तव में मेनन से शादी की थी। इसका मतलब था कि वो व्यक्ति जिसे वो अपना पिता मानता था, वो सिर्फ एक मोहरा था। सबसे पहले उसने मीरा के नाम पत्र को खोला। गौरी अम्मा ने लिखा था, मेरी प्यारी मीरा, मैं तुम्हारी मौत के लिए जिम्मेदार हूं। जब तुम्हें पता चला कि मैं मेनन की असली पत्नी हूं और मैं ही वो थी जिसने पागल औरत का अभिनय किया ताकि सब ये मान लें कि मैंने वसीयत के कागजात जला दिए हैं, तो तुम डर गईं। तुमने मुझे मेनन के पास जाने की धमकी दी। मुझे लगा कि अगर ये राज बाहर आया तो मेनन मुझे इस हवेली से बाहर फेंक देंगे। इसलिए मैंने शिवन को उकसाया। मैंने उसे कहा कि अगर वो तुम्हें रास्ते से हटा देगा तो मैं उसे हवेली के कागजात दे दूंगी। मैं जानती हूं कि मेरा बेटा रुद्रन तुमसे कितना प्यार करता था और इस अपराध का बोझ मुझे हर रोज मारता रहेगा। रुद्रन के हाथ से पत्र छूट गया। उसकी आंखें नम हो गईं। ये साबित करता था कि गौरी अम्मा ने शिवन से मीरा की हत्या करवाई थी, लेकिन उनके असली तार मेनन से जुड़े थे। ये झूठ है। मेरी माँ ने बस मीरा के बारे में झूठ बोला। उसने मुझे बस वसीयत चुराने को कहा था। शिवन चिल्लाया, जिसे अब पुलिस अधिकारी पकड़कर रखे थे। चुप रहो शिवन, अब सब बाहर आ गया है, नीलिमा ने जोर से कहा और बक्से से मेनन का स्वीकारोक्ति पत्र उठाया, जो उन्हें किचन में ब्रीफकेस से मिला था। ये पत्र गौरी अम्मा के हाथों का लिखा हुआ नहीं था, बल्कि मेनन के टाइपराइटर से निकाला गया था और नीचे मेनन के हस्ताक्षर थे। गौरी, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें सिर्फ इस हवेली और दौलत के लिए इस्तेमाल किया। मंगलम, रुद्रन का कथित पिता को मैंने ही हवेली के असली दरवाजे और तालों के बारे में भ्रमित किया ताकि वो मुझे वसीयत से दूर रखे। असली वसीयत कभी जली ही नहीं थी, वो तो इसी कलश की तिजोरी में थी, और वो पागल औरत की कहानी मेरी ही बनाई हुई थी ताकि तुम गौरी खुद को बचाने के लिए ये राज हमेशा दबाकर रखो। जब तक तुम असली वसीयत को छिपाकर रखोगी तब तक मैं इस हवेली का असली मालिक हूँ। अगर किसी ने ये तिजोरी खोली तो वे समझेंगे कि मैं कितना बड़ा षड्यंत्रकारी हूँ। मैंने अपने वकील को आदेश दे दिए हैं कि अगर ये राज बाहर आया तो वो तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे। ये स्वीकारोक्ति पत्र मैं अपनी सुरक्षा के लिए लिख रहा हूँ। नीलिमा और रुद्रन एक दूसरे को देखने लगे। इस स्वीकारोक्ति पत्र ने गौरी अम्मा के अपराध के पीछे के असली मास्टरमाइंड को उजागर कर दिया था। मेनन ही असली अपराधी है, रुद्रन ने जोर से कहा। उसने मेरी माँ को डराकर रखा और सारी चीजें नियंत्रित की। अधिकारी आपस में फुसफुसाए। मेनन, ये तो बहुत बड़ा मामला है। अब सिर्फ एक चीज बची थी, बैंक सील किया हुआ लिफाफा जिस पर लिखा था रुद्रन के लिए। रुद्रन ने धीरे से लिफाफे की सील तोड़ी। अंदर एक लंबा टाइप किया हुआ पत्र था जिस पर कोई हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन ये पूरी तरह से संपत्ति के कागजात और पारिवारिक राजों से भरा था। प्रिय रुद्रन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम अब सच जानने के लिए तैयार हो। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हें गोद लिया था। हाँ, मेनन तुम्हारा असली पिता है, लेकिन गौरी अम्मा तुम्हारी असली माँ नहीं है। तुम्हारी असली माँ मंगलम की बहन थी। जब मेनन ने तुम्हारी माँ से शादी करने के बाद उसे छोड़ दिया तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुद को मार लिया। मंगलम ने, जिसे तुम अपना पिता मानते थे, बदला लेने की कसम खाई। उसने तुम्हें गोद लिया और फिर तुम्हें इस हवेली में मेनन की संपत्ति का वारिस बनाने की योजना बनाई ताकि मेनन को हमेशा ये लगे कि उसकी संपत्ति किसी दूसरे के हाथ में जा रही है। इस हवेली में जो दौलत छिपी है वो मेनन की नहीं बल्कि मंगलम की थी, जिसने इसे मेनन से छुपाया ताकि तुम बड़े होकर ये पा सको। वसीयत की असली शक्ति इसी में है। तुम्हारे पास अब 3 चाबियां हैं, गौरी अम्मा का राज, मीरा की मौत का सबूत और मेनन का लालच। अब फैसला तुम्हारा है। रुद्रन का सिर घूम गया। वो मेनन का बेटा था, गौरी अम्मा का नहीं, और उसका पिता मंगलम सिर्फ बदला लेना चाहता था। सारी संपत्ति, हर राज, बस एक लंबे समय से चला आ रहा बदला था। पुलिस अधिकारी ने कहा, ठीक है, हम गौरी अम्मा और शिवन को गिरफ्तार कर रहे हैं। हमें तुरंत मेनन के पास जाना होगा। नीलिमा ने रुद्रन का हाथ पकड़ा। रुद्रन, क्या तुम ठीक हो? रुद्रन ने लिफाफा अपनी जैकेट में रखा। उसने दृढ़ता से नीलिमा की तरफ देखा। हाँ, मैं ठीक हूँ, उसने कहा। ये बदला यहीं खत्म होता है। अब असली खेल शुरू होगा। मेनन को पता चलेगा कि उसके ही बेटे ने उसका सच बाहर ला दिया है। पुलिस अधिकारियों ने शिवन और गौरी अम्मा को गिरफ्तार कर लिया। शिवन लगातार मेनन के नाम पर चीख रहा था, जबकि गौरी अम्मा टूटी हुई और चुप थीं, क्योंकि उनका सारा षड्यंत्र विफल हो चुका था। रुद्रन और नीलिमा सबूतों से भरे ब्रीफकेस और कागजात के साथ पुलिस की गाड़ी में बैठकर मेनन के आलीशान घर की तरफ रवाना हुए। मेनन एक शक्तिशाली व्यापारी था और यह गिरफ्तारी आसान नहीं थी। पुलिस अधिकारियों ने रुद्रन और नीलिमा को पहले से सावधान किया कि मेनन शायद भागने की कोशिश करे या स्थिति को कानूनी दांव पेच से संभाल ले। जब वे मेनन के विशाल बंगले पहुंचे तो दरवाजे पर 2 निजी गार्ड्स तैनात थे। पुलिस ने वारंट दिखाया और अंदर जाने की अनुमति मांगी।
मेनन का घर भव्यता और नियंत्रण का प्रतीक था। मेनन अपने होम थिएटर में आराम से बैठा था, विस्की पी रहा था और अपने फोन पर स्टॉक मार्केट देख रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बनाई हुई जाल अब उसी को फंसाने आ रही है। रुद्रन, नीलिमा और 2 अधिकारी मेनन के सामने पहुंचे। मेनन ने उन्हें देखा और उसकी आंखों में पहले हल्की झुंझलाहट आई, जो तुरंत कठोर क्रोध में बदल गई। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेनन ने अपनी विस्की का गिलास मेज पर रखते हुए ठंडी आवाज में पूछा। उसकी नज़र खास तौर पर रुद्रन पर थी, जिसे वो लंबे समय से अपने प्रतिद्वंद्वी मंगलम का बेटा मानता था। मेनन, आपको हत्या, संपत्ति में धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, अधिकारी ने दृढ़ता से कहा। मेनन जोर से हंसा। ये मजाक है ना? कौन से आरोप? ये बच्चा, रुद्रन की ओर इशारा करते हुए, कुछ पुराने कागजात लेकर आया होगा। मेरे वकील को बुलाओ, मैं 1 मिनट में तुम्हें कोर्ट से बाहर निकलवा दूंगा। नीलिमा ने आगे बढ़कर गौरी अम्मा के स्वीकारोक्ति पत्र, जिसे गौरी अम्मा ने मेनन की सुरक्षा के लिए लिखा था, और मंगलम की बहन से संबंधित मेनन की टाइप की हुई स्वीकारोक्ति का सारांश मेज पर फेंक दिया। आपके खिलाफ आपकी पत्नी, गौरी अम्मा और शिवन की गवाही है, और हमारे पास ये कागजात हैं जो साबित करते हैं कि आपने वसीयत को दबाने के लिए साजिश रची, अपनी पत्नी को डराया और अपने लाभ के लिए मीरा की हत्या को उकसाया। ये सिर्फ कागजात नहीं है मेनन, ये है खून का हिसाब है, नीलिमा ने कठोरता से कहा। मेनन के चेहरे का रंग उड़ गया। वह गौरी अम्मा के पत्र को देखकर कांप उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गौरी अम्मा ने उसे गिरफ्तार कराने की हिम्मत की होगी। झूठ, यह सब गौरी का पागलपन है। वह हमेशा से ही मानसिक रूप से अस्थिर थी। उस पर विश्वास मत करो, मेनन दहाड़ा। तभी रुद्रन आगे आया। उसने अपनी जैकेट से वो बैंक सील किया हुआ लिफाफा निकाला जिस पर लिखा था रुद्रन के लिए। आपकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि आपने हमेशा मुझे अपने दुश्मन मंगलम का बेटा समझा, रुद्रन ने शांत लेकिन घातक आवाज में कहा। उसने लिफाफे से पत्र निकाला और मुख्य वाक्य पढ़ा। मेनन तुम्हारा असली पिता है, लेकिन गौरी अम्मा तुम्हारी असली माँ नहीं है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मेनन का गुस्सा अचानक टूट गया और वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या बकवास है? मेनन ने फुसफुसाया। ये बकवास नहीं है, ये सच है, रुद्रन ने कहा। जिस इंसान को आप सालों से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे वो आपका ही बेटा निकला। आपने अपने ही बेटे से उसकी बहन मीरा को दूर कर दिया और उसी बेटे ने आज आपको गिरफ्तार करवा दिया है। रुद्रन ने कागजात पुलिस अधिकारी को थमा दिए। यह वसीयत और संपत्ति के असली कागजात हैं। ये हवेली और मंगलम की सारी दौलत मेरी है, और ये सब आपकी धोखाधड़ी से नहीं बल्कि मेरे असली पिता मेनन की क्रूरता से खत्म हुई है, जिसने मेरी माँ को मरने पर मजबूर किया। मेनन सदमे में अपनी कुर्सी पर गिर गया। उसके चेहरे पर अब क्रोध नहीं बल्कि एक अजीब सा खालीपन और पछतावा था। उसे एहसास हुआ कि उसने सालों तक सिर्फ एक झूठ और बदले के लिए अपने ही खून को नष्ट करने की कोशिश की। रुद्रन, मेनन का गला रुंध गया। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, रुद्रन ने कहा। अधिकारी ने आगे बढ़कर मेनन के हाथ में हथकड़ी लगा दी। मेनन ने कोई विरोध नहीं किया। उसका अभिमान पूरी तरह टूट चुका था। मेनन की गिरफ्तारी के बाद रुद्रन और नीलिमा 1 सप्ताह तक पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई में व्यस्त रहे। गौरी अम्मा ने मेनन के खिलाफ पूरा बयान दिया और शिवन के खिलाफ मीरा की हत्या का मामला मजबूत हो गया। मेनन पर साजिश, धोखाधड़ी और हत्या को उकसाने के कई मामले दर्ज किए गए। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रुद्रन और नीलिमा वापस हवेली लौटे। अब हवेली खामोश थी, लेकिन इस बार ये खामोशी डरावनी नहीं बल्कि शांतिपूर्ण थी, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। रुद्रन, अब मेनन की संपत्ति का असली वारिस और हवेली का मालिक, अपने कमरे में बैठा था। नीलिमा उसके पास आई। रुद्रन, अब सब खत्म हो गया। हम जीत गए, नीलिमा ने कहा। रुद्रन ने सिर हिलाया। जीत गए नीलिमा, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। मेरी बहन की जान गई और मेरे जीवन का हर सच एक झूठ निकला। तुम्हें अब अपने बारे में सोचना चाहिए, नीलिमा ने कहा। तुम इस हवेली और दौलत के असली मालिक हो। रुद्रन उदास आंखों से हवेली को देख रहा था। ये हवेली, ये मेरा घर नहीं है, नीलिमा। यह बदले का प्रतीक है। मेरे कथित पिता मंगलम ने मुझे सिर्फ मेनन से बदला लेने के लिए यहाँ रखा। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ शांति से रह पाऊंगा, जहाँ मेरी बहन की मौत हुई और जहाँ हर कोने में गलत इरादे छिपे थे। नीलिमा जानती थी कि रुद्रन सही कह रहा है। तो तुम क्या करना चाहते हो? उसने पूछा। रुद्रन ने गहरी सांस ली। सबसे पहले मैं मीरा के नाम पर एक ट्रस्ट शुरू करूंगा। इस हवेली के एक बड़े हिस्से को बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मीरा हमेशा चाहती थी कि लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। ये एक बहुत अच्छा फैसला है रुद्रन, नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। और दूसरा फैसला?
रुद्रन ने नीलिमा की तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अब उदासी की जगह भविष्य की चमक थी। मंगलम की सारी दौलत मेरी है और अब मेरी मर्जी है कि मैं इसका क्या करूं। रुद्रन ने मेज से वसीयत के असली कागजात उठाए। नीलिमा, तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी मदद की, मेरी बहन के हत्यारे को पकड़ा और मुझे मेरे सच तक पहुंचाया। तुम मेरी पार्टनर थी और अब भी हो। उसने कागजात में एक नया बदलाव किया और नीलिमा की तरफ देखा। मैं नहीं चाहता कि ये हवेली और ये दौलत किसी एक इंसान की ताकत बने। मैं चाहता हूं कि ये हमारा साझा भविष्य बने। यह संपत्ति अब हमारी संयुक्त विरासत है। नीलिमा हक्का बक्का रह गई। रुद्रन, तुम क्या कह रहे हो? हम इस जगह को फिर से बनाएंगे, न सिर्फ कागजात पर बल्कि अपने रिश्तों की नींव पर। हम जांच जारी रखेंगे, मेनन के बचे हुए सहयोगियों को ढूंढेंगे और सच्चाई को बाहर लाना जारी रखेंगे। और हम साथ रहेंगे। नीलिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाँ रुद्रन, हम साथ रहेंगे। रुद्रन ने हवेली के मेन गेट की तरफ देखा। ये हवेली हमेशा एक राज रही है, अब ये एक शुरुआत बनेगी, रुद्रन ने कहा। अगले दिन रुद्रन और नीलिमा ने हवेली के नवीनीकरण का काम शुरू किया। उन्होंने पुराने तालों, अंधेरी सुरंगों और भयानक राजों को मिटाना शुरू कर दिया। उनके कंधों पर अब अतीत का बोझ नहीं, बल्कि एक नए साझा भविष्य की जिम्मेदारी थी, जहां न्याय और सच्चाई हमेशा उनका मार्गदर्शक रहेगी। अगले 6 महीने बीत गए। मेनन को उसकी क्रूरता और धोखाधड़ी के लिए लंबी सजा हुई। गौरी अम्मा, जिनकी सजा कम हो गई थी क्योंकि उन्होंने मेनन के खिलाफ अहम गवाही दी थी, जेल में एकांत और पश्चाताप का जीवन जी रही थीं। शिवन को मीरा की हत्या के लिए सख्त सजा मिली। रुद्रन और नीलिमा ने मंगलम हवेली को पूरी तरह से बदल दिया था। हवेली का पश्चिमी हिस्सा, जहां मंदिर का कमरा और कलश की तिजोरी थी, अब मीरा स्मृति केंद्र बन चुका था। यहां गरीब बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर खोला गया था, जिसका संचालन नीलिमा और एक स्थानीय एनजीओ मिलकर करते थे। हवेली की अंधेरी सुरंगों को सील कर दिया गया और छत पर, जहां कभी शिवन ने उन्हें बंधक बनाया था, अब एक सुंदर खुला टेरेस गार्डन बना दिया गया था। रुद्रन ने हवेली के सारे कानूनी और वित्तीय मामलों को व्यवस्थित किया। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट को दान कर दिया और बाकी संपत्ति को नीलिमा के साथ साझा किया, जैसा कि उसने वादा किया था। एक धूप भरी सुबह रुद्रन और नीलिमा हवेली के विशाल दालान में खड़े थे, जहां कभी खौफ और साजिश का माहौल था। याद है रुद्रन, जब हम पहली बार यहां आए थे तो हमें लगा था कि हम सिर्फ एक वसीयत ढूंढ रहे हैं, नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। और हमें वो सब मिला जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। एक बहन की सच्चाई, 2 परिवारों के राज और... रुद्रन ने नीलिमा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, और मुझे तुम मिली। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उनका रिश्ता सिर्फ रोमांच और खतरे का नहीं था, ये सच्चाई, विश्वास और साझा उद्देश्य की नींव पर बना था। वे अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि जीवन साथी थे, जिन्होंने मिलकर एक भयानक अतीत का सामना किया था। रुद्रन ने फैसला किया था कि वो अब हवेली के अतीत के साये में नहीं जिएगा। उसने और नीलिमा ने हवेली के ऊपरी, खुले हिस्से को अपना घर बनाने का फैसला किया। नीचे स्मृति केंद्र में बच्चों की खिलखिलाहट की आवाजें आ रही थीं, वो खुशी जो मीरा हमेशा इस हवेली में लाना चाहती थी। चलो रुद्रन, नीलिमा ने कहा, आज हमारी पहली बोर्ड मीटिंग है। हमें मीरा स्मृति केंद्र के लिए नए फंड्स पर काम करना है। रुद्रन ने अपना जैकेट पहना और अपनी पुरानी पहचान, जो सिर्फ एक बदले के लिए जीने वाला आदमी था, को पीछे छोड़ दिया। वो अब एक ऐसा आदमी था जो अपने अतीत से सीखा और अपने भविष्य को खुद बना रहा था। वे दरवाजे की तरफ बढ़े। मेनन हवेली अब एक राजों की हवेली नहीं रही, बल्कि न्याय और उम्मीद की निशानी बन चुकी थी। अगले कुछ वर्षों में रुद्रन और नीलिमा ने मंगलम हवेली के इतिहास को पूरी तरह से पलट दिया। हवेली, जिसे कभी लालच और झूठ का केंद्र माना जाता था, अब एक आशा के रूप में चमकती थी। मीरा स्मृति केंद्र एक बड़ी सफलता बन गया। नीलिमा अपनी खोजी पत्रकारिता की पृष्ठभूमि का उपयोग करते हुए इस केंद्र को बड़े राष्ट्रीय स्तर पर ले गई। केंद्र ने न केवल शिक्षा दी, बल्कि उन परिवारों को कानूनी सहायता भी प्रदान की जिन्हें वित्तीय धोखाधड़ी या पारिवारिक साजिशों का शिकार होना पड़ा था, ठीक उसी तरह जैसे मेनन ने मंगलम परिवार के साथ किया था। रुद्रन ने धीरे धीरे अपने पिता मंगलम के बदले की विरासत को अस्वीकार कर दिया और अपनी मां, मेनन की पहली पत्नी और बहन मीरा की स्मृति को सम्मानित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी जैविक पिता मेनन के नाम की सारी संपत्ति को दान कर दिया, सिर्फ हवेली और ट्रस्ट के लिए आवश्यक धन को छोड़कर। इस प्रकार उसने मेनन के दौलत के लालच की शक्ति को हमेशा के लिए तोड़ दिया। रुद्रन और नीलिमा ने कानूनी रूप से शादी की। उनकी शादी साधारण थी, लेकिन उन्होंने इसे हवेली के उन्हीं दालान में आयोजित किया जहां उन्होंने पहली बार वसीयत के राजों को सुलझाना शुरू किया था। उनके जीवन का मिशन अब एक ही था, न्याय और सच्चाई की खोज। एक शाम जब वे हवेली के पुराने टेरेस गार्डन में बैठे थे, जहां से शहर की रोशनी दिख रही थी, नीलिमा ने रुद्रन के कंधे पर सिर रखा।
हमने इस हवेली को एक घर बना दिया रुद्रन ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने इसे एक घर नहीं बनाया नीलिमा, हमने इसे एक ऐसी जगह बना दिया जहां राज मरते हैं और सत्य पनपता है। वे अब केवल हवेली के रखवाले नहीं थे, बल्कि उस न्याय और शांति के प्रतीक थे जिसके लिए उनकी बहन मीरा ने अपनी जान दी थी। उनका रोमांचकारी सफर एक भयानक राज को उजागर करने से शुरू हुआ था और एक सुंदर उद्देश्यपूर्ण जीवन की नींव के साथ समाप्त हुआ। कहानी अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी